जस्ट डोंट गेट क्लोज्ड इन ए रूम बॉय। बस रूम में ही बंद पड़े रहते हो तुम, फ़ोन देखे रखते हो, कुछ नहीं, नेचर के मज़े लो ना। और देखो नेचर, ओके नेचर देख लिया तुमने, शायद देखा होगा। तो भाई जब तुम नेचर में आके बैठते हो खुले में, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। बाहर कभी चले जाओ, बहुत अच्छा फील होगा भाई। वॉकिंग इज़ द बेस्ट थिंग ह्यूमन हैज़ एवर डेवलप्ड। वॉकिंग से तुम्हें क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, वॉकिंग से तुम्हें इंटेंस एक्सरसाइज भी नहीं करोगे और वॉक करते रहोगे तो बॉडी फैट भी घट जाता है। क्या चाहिए ज़िंदगी में, तुम बताओ, नहीं क्या चाहिए ज़िंदगी में। तुमने कर लिया वॉकिंग, तुम चले गए बाहर, सोशलाइजेशन ऐसे ही हो जाएगा। किसी भी रैंडम आदमी को जाके कॉम्प्लीमेंट दे देना है तुम्हें, कुछ नहीं, रैंडम आदमी को जाके कॉम्प्लीमेंट दे देना है। भैया आपकी शर्ट बढ़िया लग रही है, भैया भैया ये चश्मा कहाँ से लिया, भैया बढ़िया लग रहा है, मुझे भी लेना है। वो थोड़ी देख रहा है तुम ले रहे हो नहीं ले रहे हो, बस दे दो। एंड कॉम्प्लीमेंट दे दिया, अगर तुमने कॉम्प्लीमेंट दे ही दिया, उसके बाद किसी से रास्ता पूछ लेना, बस सोशलाइजेशन भी तुम्हारा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। भरोसा नहीं होता खुद को भी ट्राई कर लेना, उसके बाद तुम्हारी सोशल स्किल्स बढ़ जाएंगी। और अगर तुम सोचते हो मैं किससे बात करूँगा, कैसे बात करूँगा, तुम्हारे इधर तक होता है भाई, हाय बोल दूँ, इतना तक होता है तुम्हारे, पर बोलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि कहीं वो बात ना करे। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आज से 5 साल बाद देखो, क्या ही फ़र्क पड़ता है वो बात कर रहा है नहीं कर रहा है, वो 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ में होगा, मैटर करता है वो? आई डोंट थिंक सो करता है। हाँ, और अगर करता भी होगा ना भाई, तो क्या ही जा रहा है, क्या ही जा रहा है। और कोई भी बंदा ना इतना रूड नहीं होता कि वो बात ना करे। मैक्सिमम ऑफ द लोग, 99% ऑफ द लोग कर ही लेते हैं बात। और अगर उसे बात करने का मन नहीं है, पता चल जाएगा, तुम मत करना, बस शुरू तो करो, शुरू तो करो, डर क्यों रहे हो, बस शुरू करो। हाँ, अब क्या ही बोलूँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोशलाइजेशन के लिए डरते हैं। नहीं है सोशलाइजेशन कुछ, बस तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रहना है, तुमको कॉन्फिडेंट रहना है। और दूसरों की आंखों में देखना है जिससे बात कर रहे हो। हाँ तुम्हें लगेगा क्या ही लगूंगा, क्रीप लगूंगा, ऐसे नहीं देखना ना, नॉर्मल देखोगे, ऐसे थोड़ी देखोगे तुम, ऐसे देखोगे तो क्रीप लगोगे, नहीं नॉर्मल देख रहे हो तो कुछ नहीं लगोगे। और एक बात है कि स्माइल करने से लोग बात करने के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ लोग ना ऐसे स्माइल करते हैं, और भाई कैसा है, मैं तो ठीक हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छी चीज़ हुई है। हाँ अब आई ना स्माइल, अब आई ना तुम्हारे में स्माइल। ये स्माइल चाहिए होती है बात करने के लिए, ये स्माइल चाहिए होती है, ना कि कोई साइकोपैथ समझेगा तुम्हें। साइकोपैथ समझेगा भाई कसम से। मैं बाल को इतनी बार क्यों कर रहा हूँ, हवा चल रहा है तो मेरा वो उड़ रहा है बाल, ऑब्वियसली इसलिए कर रहा हूँ। अब आगे देखें, ज़िंदगी में ना बहुत काम है, बहुत काम है, और बहुत काम में ना सोशलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है भाई। तुम्हें मैनिपुलेट करना है, सोशलाइजेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। तुम्हें किसी को कन्विंस करना है, सोशलाइजेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। तुम्हें कुछ भी करना है, सोशलाइजेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि तुम लोग देख लो, जैसे कि मोस्ट पावरफुल पर्सन्स इन द वर्ल्ड देख लो, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी सोशल स्किल कैसी है एक बार खुद देख लो ना। अगर तुम्हें लगता है हाँ ठीक ठाक ही तो बोलते हैं, तो राहुल गांधी की देख लेना। राहुल गांधी के पास सोशल स्किल्स नहीं है, माइक पे वो कंट्रोल नहीं है जो कि मोदी जी के पास है। माइक पे कंट्रोल का मतलब मेरा रैप करने से नहीं था, सोशल स्पीच देने से था, जैसे कि सोशल सिचुएशंस को हैंडल करने में से था। उसके बाद द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वॉर, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट वॉर जो कि है वर्ल्ड वॉर 2, उसे देख लेना। उसका हेड कौन था? हिटलर। हिटलर की सोशल स्किल्स बहुत ही बढ़िया थी। क्या वो दिखने में अच्छा था? नहीं। क्या वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था? नहीं। वो मोटा सा था, आई डोंट रिमेंबर, पर नहीं था वो इतना ताकतवर फिजिकली। फिर भी वो अब थतला रही है मेरे को। फिर भी वो लीडर कैसे था? क्योंकि उसे बात करना आता था, उसे मैनिपुलेट करना आता था लोगों को। और मैनिपुलेट कैसे कर पाता था? बाय द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हमेशा सोशल स्किल्स इम्प्रूव करो, ट्राई करो कि मैं सोशल स्किल्स इम्प्रूव करते ही जाऊँ। और ये कैसे हो सकता है? जब तुम किसी से बात कर रहे हो,
जब तुम कंटिन्यूसली बोले जा रहे हो, जिससे तुम्हारा मतलब थतलाना, अब जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, स्टैमर हो रहा है मेरा माउथ, ये भी घट सकता है तुम्हारा, कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे मेरा भी, क्या ही फ़र्क पड़ता है। रैंडमली जाओ, किसी को भी कुछ भी बोल दो भाई, मतलब गाली मत दे देना कि वो कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना कि भैया आप तो गंजे हो, मेरे पे बहाने, ऐसे थोड़ी बोलो, नहीं ना, ये नहीं बोलना है। कॉम्प्लीमेंट दे दिया करो, लोग भी खुश हो जाएंगे, तुम भी खुश, लोग भी तुम्हें याद रखेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस इज ऑल यू नीड इन लाइफ टू इम्प्रूव, एक्चुअली इम्प्रूव। सुबह उठ जाओ, वर्कआउट करो या फिर चलने निकल जाओ। पार्क होगा घर के आसपास, पार्क नहीं भी है तो बहुत सारे लोग चलने तो जाते ही होंगे, जाते समय उनसे बात कर लेना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और अगर तुमने कनेक्शन बिल्ड भी कर लिए, कभी काम भी आ जाएगा। और तुम ऐसे बंदे हो जो कभी बात ही नहीं करता, तो पागल है क्या तुम? आई मीन पागल हो क्या तुम? अभी तुम बात नहीं कर रहे, लेट अस सपोज कल को फ्यूचर में 10-20 साल बाद तुम्हारी एक जॉब लग गई एक कॉर्पोरेट कंपनी में और तुम एक वर्कर हो, तुम्हें प्लम्बरिंग का काम करना है, मतलब घर का पाइप वाइप टूट गया है तुम्हारा, वो करना है। कैसे करोगे? अगर अभी किसी से बात करोगे तुम, हो सकता है वो फ्यूचर में जाके प्लम्बर बन जाए, इलेक्ट्रिशियन बन जाए या बुक स्टोर वाला बन जाए। तो फ्यूचर में जब तुम्हारे बच्चे को बुक्स की ज़रूरत होगी या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी फ़ैन ख़राब हो गया होगा वगैरह वगैरह, तो उसमें तुम्हें वो बंदा काम आएगा, डेफिनेटली काम आएगा, ऑब्वियसली। तो ये जो होते हो ना कि डर लगता है किसी से बात करने में, डोंट गिव ए शिट अबाउट दैट। कोई नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जो डर रहे हो ना, अभी मैं क्लास में खड़ा होकर के डाउट पूछने से डरता हूँ तो क्या ही हो गया, किसे फ़र्क पड़ रहा है? तो डाउट पूछो, नहीं पूछो, किसे फ़र्क पड़ रहा है? किसी को नहीं पड़ रहा। तुमने पूछ भी दिया, 2-4 बंदे देखेंगे, वियर्ड डाउट होगा, हंसेंगे, पर कब तक? 2 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक, 4 दिन तक। आई डोंट थिंक सो कि इतना भी करते हैं बंदे। सो डोंट बी अफ्रेड टू सोशलाइज, और जितना भी क्यूरियोसिटी बना दो। मैंने कल भी वीडियो अपलोड किया था, बोला कि एल और लाइट क्यूरियोसिटी माइंडेड है, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। तुम भी करो। अगर लेटर सपोज तुम्हारी क्लास चल रही है और क्लास में या फिर कहीं भी तुम गए हो और वहाँ पे कोई लेक्चर दे रहा है और तुम्हें लगा कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है, या फिर नहीं मुझे समझ नहीं आया है क्या बोल रही, इसका आइडियोलॉजी मेरे आइडियोलॉजी से डिफरेंट है, अपना ओपिनियन रखो। अगर तुमने ओपिनियन रखा ही नहीं तो तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, तुम दूसरों की बात पे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। क्यों? और अपनी रियल आइडेंटिटी ना कभी चेंज ना करना। जैसे लेटर सपोज कि मैं कट्टर एंड्रॉयड फ़ैन हूँ और कोई लड़की आके मुझे बोल रही है कि यार आदर्श आईफोन बेटर होता है एंड्रॉयड से। सो क्या मैं उस लड़की को ऐसे ही जाने दूँगा? मैं एंड्रॉयड के लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, तो क्या वो लड़की आई इसलिए मैं उसे जाने दूँगा? नहीं, मैं बोलूँगा, नहीं पीट तो नहीं दूँगा ऑब्वियसली, पर मैं बोलूँगा नहीं आईफोन बेटर है, सॉरी एंड्रॉयड बेटर है आईफोन से। और मैं अपना क्राइटेरियाज रखूँगा, स्पेसिफिकेशंस रखूँगा क्यों एंड्रॉयड बेटर है आईफोन से। हाँ बस इतना ही भाई, और क्या ही चाहिए। हाँ, और क्लास में डाउट वाउट पूछने से डरना नहीं, ठीक है? क्लास में ना वो जो बोलते हैं ना लड़कियों से बात करना बुरी बात होती है, भाई शिट माइंडेड लोग होते हैं भाई, वो शिट माइंडेड लोग। कैसे बताओ? शिट माइंडेड लोग। नहीं होता बुरी बात, नहीं, कसम से नहीं होता, कसम से। क्यों होगा भाई बुरी बात? क्यों? सोशलाइजेशन करना बुरी बात है? वैसे तो निर्मला सीतारमन हमारे देश की फाइनेंशियल मिनिस्टर है, कोई बंदा उनसे क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा। अभी अगर तुम्हारा आदत होगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा। लेट अस सपोज ये निर्मला सीतारमन तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत ऊपर है। लेट अस सपोज तुम एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हारी बॉस अनफॉर्चुनेटली एक लेडी है, और अभी तुम तो लड़कियों से बात करने में शर्माते हो, यू वेरी शाय। क्या करोगे? नहीं पूछोगे, नहीं बोलोगे कुछ? जब वो तुम्हें फालतू का सुना रही होगी तब भी कुछ नहीं बोलोगे? हाँ, अगर फट्टू हो तो मत बोलना, क्योंकि आई डोंट रिकमेंड कि तुम बोल दो फिर कुछ हो जाए, तुम्हें डर लगे, तुम्हें रिस्क लेने का मतलब है ही नहीं कुछ, जिगरा वगैरह छोड़ दो। आई रिकमेंड यू कि छोड़ दो, और अभी भी छोड़ देना, अभी ये वीडियो भी बंद कर देना, देखा ही क्यों तुमने फालतू में। ओके, बस इतना ही। आई होप यू गेट माई पॉइंट। बाय।